आपका इनहेरिटेंस का कंसेप्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया था। तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एरे। नेक्स्ट कंसेप्ट हम एरे का कर रहे हैं। तो एरे में क्या है, जैसे जावा सी है, सी प्लस प्लस से एरे के थोड़ा सा डिफरेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो एरे जो है और डेफिनेशन सेम है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप। इसमें भी एरे जो है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप। ओके, अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में कलेक्शन जो होती है एरे की, हम डिफरेंट डाटा टाइप्स ले सकते हैं। डिफरेंट डाटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट हो गया या फिर पाइथन है, पाइथन में भी आप कलेक्शन जो है वो डिफरेंट डाटा टाइप के ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप। तो ये थोड़ा सा सेम है एज अ सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेप्स हैं। क्रिएशन ऑफ एरे इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ एरे, creating memory allocation, putting value to memory allocation. It means अगर हम सिंपल डिक्लेयर करते हैं एरे को लाइक दिस, डाटा टाइप एरे नेम, तो यानी कि हम किस तरह से लिख रहे हैं, इफ आई वांट टू क्रिएट एन एरे ऑफ इंटीजर डाटा टाइप, मैंने इस तरह से डिक्लेयर किया। यहाँ पर क्या है, आई एम नॉट गिविंग द साइज ऑफ एरे। ठीक है, सी और सी प्लस प्लस में दिस इज नॉट पॉसिबल, बट इन सी, इन जावा दिस इज पॉसिबल। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इंट, पहले आप ये ब्रैकेट लिख लीजिए, उसके बाद नेम। तो ये दोनों टाइप की डिक्लेरेशन इसके अंदर पॉसिबल है। व्हेन यू डिक्लेयर द एरे ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ डिक्लेरेशन, इट मींस यू आर रिजर्विंग द नेम। आपने एक रिजर्व करा है नेम कि जो एक्स है, एक्स इज एन एरे। एरे जो है ये किस टाइप का होगा, 1 डायमेंशनल। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पर जब आप इस तरह से डिक्लेयर करते हो तो नो मेमोरी इज एलोकेटेड, राइट। तो ये है इस तरह से, जैसे मैंने आपको पहला मेथड बताया था, दूसरा ये हुआ। फॉर एग्जांपल ये आपने नंबर डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप, तो आप पहले स्क्वायर ब्रैकेट बाद में लगाएं या स्क्वायर ब्रैकेट पहले लगाएं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इस टाइम पे हम क्या करें, वी आर ओनली रिजर्विंग द वेरिएबल नेम। ठीक है, हम सिर्फ कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि जो नंबर्स है, दिस इज एन एरे। ठीक है, नो मेमोरी इज एलोकेटेड। इस टाइम पर कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती। तो मेमोरी कब एलोकेटेड होती है, इसको हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो हम न्यू कीवर्ड से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो मेमोरी एलोकेट होती है। किस तरह से होती है ये देखिए। इनिशियलाइज करने के बाद एरे को हम क्या कर रहे हैं, न्यू कीवर्ड से इसको हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एरे नेम इक्वल टू न्यू डाटा टाइप साइज, यानी कि जो आपने, हम इस तरह से करेंगे इसको, जैसे आपने स्टार्टिंग में क्या लिया, इंट नंबर्स। आपने ये एरे, यहाँ पर आपने बताया कि नंबर्स जो है दिस इज अ एरे, राइट, ऑफ इंटीजर टाइप। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, मेमोरी एलोकेशन कैसे करवाते हैं, numbers is equal to new int size। size का मतलब you are using 10 size। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसमें क्या करते हैं, एरे को इनिशियलाइज करते हैं। इस टाइम पे क्या होगा, मेमोरी जो होती है एलोकेट होती है। ठीक है, साइज को आपने इनिशियलाइज कर दिया। अब ये नीचे एक प्रोग्राम दिया हुआ है छोटा सा, देखिए क्या है। यहाँ पे हमने क्लास डिक्लेयर किया एरे एग्जाम्पल। ओके, तो इस क्लास के अंदर हम क्या ले रहे हैं, मेन फंक्शन ले रहे हैं। मेन फंक्शन में हमने ये एरे डिक्लेयर किया, उसके बाद हम क्या करें, मेमोरी रिजर्व करें। यानी कि इस टाइम पे इसको एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, जब हम पहला स्टेटमेंट करते हैं, पहला स्टेटमेंट जो हमने ये वाला स्टेटमेंट जब किया, तो फर्स्ट टाइम पे क्या होगा, एक पॉइंटर इंटीजर टाइप नंबर, ये लोकेशन। जब हमने सेकेंड मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साइज 10 का जो साइज है, ठीक है, तो ये सारा कितना है, 10 का साइज है। तो ये जो नंबर है
नंबर्स जो है इट पॉइंट टू दिस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम, फर्स्ट डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट दिस डायग्राम कि मेमोरी एलोकेट हो गई। उसके बाद सेकंड जो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर जो नंबर है, नंबर किसको पॉइंट आउट कर रहा है, एक पूल को पॉइंट आउट कर रहा है, ये एक पूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस पूल का साइज जो है दैट इज ऑफ 10। ठीक है, 10 है, 10 का मतलब हुआ 10 मल्टीप्लाई 4 बाइट्स। ओके, दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ array, how we declare array and how we allocate the space to array. Okay, is it clear? Next, index. So इसमें भी क्या है, सिमिलरली इन जावा इसमें भी हम क्या करते हैं, C++ इंडेक्स वैल्यू जो होती है इट स्टार्ट विद 0, राइट। इसमें भी स्टार्ट 0 से करते हैं। अब जैसे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आप वैल्यूज को एक आपको पहले मैंने बताया, फर्स्ट आपको पॉइंट बताया मैंने कि डिक्लेरेशन ऑफ एरे, क्रिएटिंग मेमोरी एलोकेशन, राइट, ये मैंने आपको पहला कंसेप्ट बताया। उसके बाद है पुटिंग द वैल्यूज टू अ मेमोरी। तो पुटिंग द वैल्यूज टू अ मेमोरी इफ यू वांट टू एलोकेट स्पेस ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन, राइट। अगर हम अभी तक जो कर रहे थे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट हो रही थी, लेकिन आप चाहते हो कि जैसे ही मैंने एरे डिक्लेयर किया उसी टाइम पर मेमोरी एलोकेट हो जाए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इनिशियलाइज करते हैं ड्यूरिंग डिक्लेरेशन लाइक दिस। आपने नंबर लिया और उसके बाद ही मेमोरी एलोकेट कर दी, तो ऑटोमेटिकली जो है, जो कंपाइलर है वो कैलकुलेट कर लेगा कि इसमें कितना साइज है एरे का, 5 साइज। तो इट्स रिजर्व द स्पेस 5 into 4 बाइट्स, इतना स्पेस रिजर्व कर देगा, राइट। तो इस टाइप की डिक्लेरेशन आप कर सकते हो। तो इस ये डिक्लेरेशन जो है आप इस तरह से भी कर सकते हो, इंट नंबर्स 2 4 6 8 10। तो आप इस तरह से भी मेमोरी एलोकेट कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो, राइट। तो ये है मेमोरी को आप ड्यूरिंग डिक्लेयर, जैसे ही हम डिक्लेयर कर रहे हैं और इनिशियलाइज कर रहे हैं तो मेमोरी उसी टाइम पर एलोकेट हो जाती है। ओके, तो अब है हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स, बिल्कुल सेम एज यू एक्सेस इन C एंड C++। तो सिंपल वही जावा और एरे नेम देन इंडेक्स वैल्यू, राइट। So this is the array accessing. So this is the one of the example of array. इसमें क्लास डिक्लेयर किया है, array class example. इसमें हमने मेन लिया, मेन के अंदर हमने एक array को इनिशियलाइज कर लिया और मेमोरी एलोकेट कर दिया। अब हम अगर ये लिखते हैं int n is equal to number 4, यानी कि 4 लोकेशन, मतलब 0 1 2 3 4, यानी कि n के अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी, 4 वैल्यू आ जाएगी। तो इट विल प्रिंट द आउटपुट 10, राइट, ये आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एक और प्रोग्राम दिया हुआ है। तो ये अब इसमें क्या है, आपने नंबर 4 इक्वल टू 25 लिखा, तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये वैल्यू जो है इट विल ओवरराइड विद 25। ओके, तो आप इस तरह से मैनिपुलेशन भी कर सकते हो, तो इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है एरे मेथड। ठीक है, तो एरे मेथड जो है सी जावा में एक मेथड यूज करते हैं हम इसमें हम मेथड बोलते हैं, लेकिन जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी। ओके, तो इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हम इसको क्या लिखें, तो इसे हम एरे मेथड ही कह सकते हैं। तो इसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं, लेंथ, यानी कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द साइज ऑफ एरे, तो साइज ऑफ एरे निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, int size a dot length, यानी कि आपने सपोज करो आपने एक एरे डिक्लेयर किया int a 1 2 4 5, राइट, ये आपने एरे डिक्लेयर किया। अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट लिखती हूँ तो साइज के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 1 2 3 4, तो साइज 4 स्टोर हो जाएगा एरे का,
राइट। तो a डॉट लेंथ, लेंथ जो है इट रिटर्न द साइज ऑफ एरे, मैक्सिमम साइज ऑफ एरे। ओके, ये एग्जांपल है कि लूप के साथ हम कैसे यूज करते हैं। मेनली हम इसको लूप के साथ यूज करते हैं लेंथ को। जैसे आपने C++ में सी में यूज करते थे फॉर i इक्वल टू 0, उसमें तो आपको साइज लिखना पड़ता था, i इज लेस देन इक्वल टू जो भी साइज होता था i प्लस प्लस। तो अब हमारे पास इसमें एक ऑप्शन ही आ गया कि हमें साइज ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, फॉर i इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन इक्वल टू, अगर एरे हम नंबर ले रहे हैं तो नंबर्स डॉट लेंथ, उसके बाद i प्लस प्लस। तो ये क्या है, अब ये कहां तक चलेगा, जितना साइज है। लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लेस देन लिखेंगे क्योंकि साइज कितना है इसका 1 2 3 4 5, तो इसका साइज कितना 5, तो ये 0 से लेकर 4 इंडेक्स वैल्यू तक चलेगा। ओके, तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। और इसको हम किस में यूज करते हैं, एक मैंने आपको फॉर लूप आपको एक बताया था फॉर्मेट, फॉर x कॉलन x डॉट सॉरी नंबर्स डॉट लेंथ, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये क्या है कि जो भी वैल्यू होगी नंबर्स डॉट लेंथ तक चलेगा, ये कि जो भी वैल्यू होगी इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर x यानी कि नंबर डॉट लेंथ, तो ये सबसे पहले पहला एरे लेगा, उसके बाद तुम जो भी वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हो यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हो। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको। आपको मैंने बताया था ना कि फॉर लूप जो होती है, एक तो फॉर लूप सिंपल होती है और एक ये वाला लूप होता है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा लूप में, जावा लूप में। ये एग्जांपल्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था, इंट n इक्वल टू सॉरी, अगर आप मान लीजिए एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो, ये तो क्या करेगा, ये वाला एग्जांपल क्या कर रहा है, ये नंबर डॉट लेंथ जो है ये क्या करेगा, x के अंदर वैल्यू पुट कर देगा, किसकी, 4। ठीक है, नंबर डॉट लेंथ इस तरह से नहीं काम करेगा। लूप एरे को हम लूप के साथ और कैसे लिख सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट। मोस्टली जावा में हम ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, n कॉलन नंबर्स, तो n कॉलन नंबर्स क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली सबसे पहले वैल्यू 2 स्टोर करेगा इसके अंदर, फिर ये 2 वैल्यू डिस्प्ले करेगा, फिर इसमें वैल्यू 4 डिस्प्ले स्टोर करेगा, देन 6 देन 8 देन 10। तो हम ये वाला लूप यूज करते हैं। अगर आप एरे के साथ लूप लेना चाहते हो तो प्रेफर करो ये वाला, एरे के साथ हम ये वाला लूप यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे ये सारे एग्जाम्पल्स एरे के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आता है मल्टी डायमेंशनल एरे इन जावा। मल्टी डायमेंशनल एरे इन जावा हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला मेथड हम यूज करते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने जावा में 2 डायमेंशनल एक्स लेना है, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, या फिर इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, या दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है, आप कौन सा यूज कर सकते हो इसके अंदर, ये वाला यूज कर सकते हो, दिस वन एक्स, इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हो रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो वंस आप ये क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है ये रिजर्व कर रहा है, ये क्या रिजर्व कर रहा है कि x इज 2D एरे। ओके, मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही, तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए आपको न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंट दिस, तो यानी कि हम क्या डिक्लेयर करेंगे, इंट सॉरी, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू न्यू, उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, कितना साइज लेना चाहते हो, तो इंट 3,3। दूसरा है, आप इनिशिएट करना चाहते हो, इनिशिएट ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। तो कैसे कर सकते हैं, इनिशिएट ड्यूरिंग डिक्लेरेशन के लिए आप डायरेक्ट लिख लीजिए वेरिएबल नेम दिस, उसके बाद डायमेंशंस, इसके बाद न्यू इंट 3
3, यानी कि आप जब रिजर्व कर रहे हो तभी मेमोरी एलोकेट कर रहे हो। इसी तरीके से अगर आप वन डायमेंशनल एरे को रिजर्व करना चाहते हो, हाँ जी, तो अगर आप वन डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करना चाहते हो तो हम कैसे कर सकते हैं? थर्ड मेथड जो है दैट इज आपने लिया इस तरह से न्यू, राइट, उसके बाद हमने लिखा int 4, तो आप इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हो, ओके, राइट। तो ये डिफरेंट वेज हैं। इट मीन्स इसका मतलब है कि हमारे पास एरे को, हम एरे का जो ये कंसेप्ट कर रहे हैं, तो एरे में सबसे पहले अगर मैं 1D एरे की बात कर रही हूँ तो 1D एरे को आप कैसे कर सकते हो? डिफरेंट वेज क्या हो गई? सबसे पहले तो हमारे पास ये हो गया, ये सिर्फ सॉरी ये नहीं है, लाइक दिस, ठीक है, ये है, ये सिर्फ क्या कर रहा है? नो मेमोरी एलोकेटेड, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? आपने क्या लिया? एरे का नाम लिया, एरे, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं? न्यू एंड टाइप, उसके बाद साइज, तो यानी कि ये क्या कर रहा है? मेमोरी एलोकेटेड, ठीक है, ओके। तो दूसरा मेथड है कि हम कैसे कर सकते हैं? आपने यहाँ पे जैसे मर्जी लिख लीजिए इसको, और कर्ली ब्रैकेट से आपने ये रिप्रेजेंटेशन किया। इसमें क्या हो रहा है? मेमोरी एलोकेटेड, उसके बाद थर्ड मेथड है, आप किस तरह से कर सकते हो? इंट तो यहां पर भी क्या हो रही है? मेमोरी एलोकेटेड। तो ये आपको डिफरेंट टाइप्स बताए हैं मैंने, किस तरह से एरे को आप यूज कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर, आप कैसे यूज करते हैं। मोस्टली प्रोग्रामर ये वाला मेथड यूज करते हैं, थर्ड, राइट। इसी तरीके से सिमिलरली इन 2 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन, राइट। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। आई होप आपको एरे का कंसेप्ट ये समझ में आ गया होगा। मैं टाइम ले रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इस टाइप के एरे रिप्रेजेंटेशन में। तो एरे को एक्सेस करते हैं सिमिलरली सेम, ठीक है, ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं। उसके बाद एग्जांपल है, जैसे एरे को आप इनिशिएट करना चाहते हैं बिल्कुल C++ की तरह, आप इस तरह से कर सकते हैं। इसमें हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो हम इस टाइप से कर सकते हैं। अगर एक्सेस करना है तो यू हैव टू यूज 2D एरे, 2D लूप, नेस्टेड लूप, ओके। 2D एरे को करने के लिए हमें दो नेस्टेड लूप, 2 लूप चाहिए। अगर जितना डायमेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। तो आप ये एग्जांपल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपिंग एन एरे। एक एरे को हम दूसरे में कॉपी कर रहे हैं, इसे छोड़ दीजिए, ये स्ट्रिंग का कंसेप्ट है। क्लोनिंग एरे इन जावा। क्लोनिंग एरे का मतलब है आप एक एरे को दूसरे एरे के साथ हम उसका क्लोन बना रहे हैं, सेम कॉपी बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने एक क्लास ली टेस्ट एरे, इसमें हमने मेन फंक्शन के अंदर एरे इनिशियलाइज किया और वैल्यूज को उसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेंगे फोर लूप के साथ, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर आप वन डायमेंशनल एरे यूज करना चाहते हो तो वन डायमेंशनल एरे के लिए फोर लूप आप इस तरह से लिखोगे तो ये सबसे इजी। तो ये क्या है? आपको 33, 3, 4, 5 ये आउटपुट दे देगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हम इसका क्लोन बनाना चाहते हैं। तो क्लोन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लोन मेथड यूज करते हैं। तो कैसे लिखते हैं? इंट किसका बनाना है? एरे का। तो आप मान लीजिए एरे 1 ले रहे हो, अब इसको हम कैसे लेंगे? एड क्लोन, ये मेथड यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा? इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देगा एरे 1। तो अगर आप लूप यहाँ पे कार बनाया हुआ है, कार में बनाया हुआ है,
अगर आप इसको डिस्प्ले करोगे तो ये इसकी क्लोन वैल्यू, यानी कि ये फिर से वैल्यू 33,345 ये वैल्यू डिस्प्ले करेगा, राइट। तो ये क्लोन वैल्यू होती है, ओके। बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जावा स्ट्रिंग। जावा स्ट्रिंग एक डिफरेंट कंसेप्ट है जो हम सी और सी प्लस प्लस में अभी तक करते आ रहे हैं। आपने वैसे एरे को भी देख लिया कंसेप्ट, ये भी थोड़ा डिफरेंट है। एक चीज आपको ये क्लियर कर दूं मैं कि जो यहाँ पे जावा के अंदर एरे का कंसेप्ट आया है और स्ट्रिंग का कंसेप्ट आया है, ये दोनों कंसेप्ट जो हैं यहाँ से आगे जितनी भी एडवांस लैंग्वेजेस आई हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट आई है या फिर पाइथन आई है, इन दोनों में इसी टाइप के कंसेप्ट ही यूज हुए हैं आगे, ठीक है। ये एडवांस आया है इसके अंदर। तो जावा स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। जावा स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग, सबसे पहले स्ट्रिंग क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। डबल कोट्स में हम लिखते हैं इसके अंदर डबल कोट्स में ही लिखते हैं। तो अगर आप सिंपल, अभी तक हम जो सिंपल कंसेप्ट यूज कर रहे थे, आप यूजिंग कैर यूज करते हो, कैर एस न्यू कैर 3, तो आप इस तरह से वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो, राइट। तो ये क्या हो गया? कैरेक्टर ऑफ एरे, दिस इज कैरेक्टर ऑफ एरे। तो आप कैर से यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है पूरी स्ट्रिंग पे, तो आप क्या करोगे? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर थोड़ी करोगे, तो इस पे फंक्शन नहीं यूज कर सकते आप, इस पे स्पेशल स्ट्रिंग फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपको स्पेशल स्ट्रिंग फंक्शन अप्लाई करना है तो हम इस टाइप का डिक्लेरेशन नहीं करते हैं। ये क्या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रिंग को, राइट। तो उसके लिए हम क्या कंसेप्ट यूज करते हैं? क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग, ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं हम इसमें। क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग दो टाइप से होती है, सबसे पहले स्ट्रिंग लिटरल एंड दूसरा है स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड। स्ट्रिंग लिटरल से हम क्या यूज करते हैं? अब यहाँ पर हम ये स्ट्रिंग कीवर्ड यूज कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, इट वर्क्स लाइक अ मेथड ऑब्जेक्ट, ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हम इस स्ट्रिंग लिटरल के हेल्प से हम यूज करें स्ट्रिंग strabc, यानी कि अब हमें यहाँ पर डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एरे की तरह यूज करना पड़ता तो आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना पड़ता, ठीक है। तो आपको इसमें इस तरह से लिखना पड़ता, A B C, इस टाइप से लिखना पड़ता। तो इसके बेटर ऑप्शन ये वाला है। इसमें क्या है? यू कैन अप्लाई मल्टीपल मेथड्स इन स्ट्रिंग, इसमें आप कोई मेथड अप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है, इसलिए हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, राइट। तो स्ट्रिंग लिटरल हम यूज करते हैं, ओके। तो ये एक्चुअल में काम क्या करता है? जब हम स्ट्रिंग लिटरल यूज करते हैं तो ये एक पूल, ये स्ट्रिंग पूल है। स्ट्रिंग पूल में, ठीक है, दिस इज नोन एज स्ट्रिंग पूल, ये ओवरऑल स्ट्रिंग पूल है। इसके अंदर ये ABC रिजर्व कर लेता है, ठीक है। इसे हम जावा हीप कहते हैं, जो मेमोरी है, जावा की मेमोरी है। तो इसमें ये स्ट्रिंग पूल है, तो इसमें जो ये ABC है, इसको ये स्टोर कर लेता है। इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना, when we create a string using double quotes, JVM look in the string pool। तो जब हमने ये डिक्लेरेशन किया string str is equal to ABC, जब हम ये वाला रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो क्या होता है? जो JVM मशीन है, कंपाइलर जो है JVM मशीन है, वो स्ट्रिंग पूल में चेक करता है कि ये ABC नाम का कोई स्ट्रिंग ऑलरेडी है या नहीं है। इफ एनी अदर स्ट्रिंग इज स्टोर्ड विद द सेम वैल्यू, ठीक है, मान लीजिए हम str, मान लीजिए कोई str2 कोई स्ट्रिंग है, अगर वो भी सेम वैल्यू स्टोर कर रही है ABC, अगर सेम वैल्यू है, if found it just return the reference to the string object, else it creates a new string object। तो क्या होता है? अगर सेम वैल्यू है तो वो वैल्यू स्टोर नहीं होगी, यहाँ पर ये वैल्यू स्टोर नहीं होगी। मान लीजिए आपने, सपोज करो आपने ये पहले कर लिया, ओके। तो जब हम ये कर रहे हैं, मान लीजिए आपने क्या किया, ये डिक्लेरेशन किया, तो ABC स्ट्रिंग पूल में स्टोर हो गया।
अब मान लीजिए सेकेंड टाइम आप क्या करते हो, स्ट्रिंग str1 नेम से सेम वैल्यू स्टोर करते हो, तो क्या होगा, JVM मशीन जो होगी वो इस स्ट्रिंग पूल के अंदर चेक करेगी क्या ABC नेम की कोई वैल्यू है। अगर ABC नेम की वैल्यू है तो वो क्या करेगी, str2 में ये वाली वैल्यू स्टोर नहीं करेगी, क्या करेगी, it just return the reference to that string object, else it creates a new string object with the given value and store in the string। तो ये क्या करेगी, इसका रेफरेंस वैल्यू रिटर्न करेगी, किसको, स्ट्रिंग टू, यानी कि इस पे एड्रेस आ जाएगा स्ट्रिंग टू, यहाँ पर वैल्यू स्टोर नहीं होगी, एड्रेस वैल्यू रिटर्न करेगा ये, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्योंकि जो वैल्यू होती है स्ट्रिंग, अगर हम इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो एक ही टाइम पे स्टोर होती है, तो इसीलिए हम क्या कंसेप्ट यूज करते हैं, हम न्यू कंसेप्ट यूज करते हैं। तो न्यू कंसेप्ट के थ्रू अगर आप इस तरह से डिक्लेरेशन करते हो, ओके, अगर आप इस टाइप की डिक्लेरेशन करोगे तो आप str1, चाहे आप str1 ले लो या str2 ले लो, तो स्ट्रिंग पूल में आप मल्टीपल सेम टाइम पर मल्टीपल वैल्यू, सेम टाइप की वैल्यूज अलग अलग लोकेशन पे स्टोर कर सकते हो, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टाइप ऑफ डिक्लेरेशन, ये क्या है, यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल, ओके। और दूसरी टाइप की डिक्लेरेशन है यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो न्यू कीवर्ड से अगर आप इस तरह से डिक्लेयर करोगे तो क्या है, एक टाइम पर स्ट्रिंग पूल के अंदर आप सेम टाइम की वैल्यू, सेम टाइप्स की वैल्यू आप मल्टीपल जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर str जो है, दिस इज अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, इट वर्क्स लाइक द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग इज अ क्लास एंड इसके अंदर str जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो सेम टाइप की वैल्यूज आप लिख सकते हो, ओके। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। तो इसमें क्या है, हमने एक एरे ले लिया ABC, ये मैंने आपको बताया था डिक्लेरेशन, तो आप str2 न्यू स्ट्रिंग 1, अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आपने एक एरे लिया, अब इस एरे, ये जो ये एरे है इसमें ABC ये वैल्यू स्टोर होगी, ओके। तो इट्स रिप्रेजेंटेड विद A0, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद A1, A2, राइट। तो अगर हम ये डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, जो स्ट्रिंग पूल है, स्ट्रिंग पूल में आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये है, इट इज रिप्रेजेंटेड विद str दैट होल्ड द वैल्यू ABC। उसके बाद आपने एक फर्दर लोकेशन लिया, इट इज रिप्रेजेंटेड विद str2, दिस आल्सो स्ट्रिंग s। अगर आप ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो ये ABC वैल्यूज को स्टोर कर रहे हो, राइट। तो आप अलग अलग टाइप की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। एक मिनट होल्ड करना बेटा। सो जावा स्ट्रिंग, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जब हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी किस तरह से एलोकेट होती है, लाइक दिस, इस टाइप से मेमोरी एलोकेट होती है। तो इसमें क्या है, अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी, मतलब एक पूल नहीं है जिसमें हम सर्च करें, इसमें इंडिविजुअल मेमोरी एलोकेट हो गई है और सबके अंदर इंडिविजुअल क्या होगा, वैल्यू होल्ड करेगा, चाहे वो सेम है या डिफरेंट। तो ये एग्जांपल एक छोटा सा आप देख सकते हो, इसमें हमने स्ट्रिंग जावा, तो हमने ये स्ट्रिंग लिटरल से किया है, उसके बाद हमने क्या किया है, करैक्टर से भी किया है और यूजिंग न्यू कीवर्ड से भी किया है, ओके। तो ये हमने अलग अलग एग्जांपल्स ले लिए, राइट। आप डिफरेंट वैल्यूज आप सेम इस टाइप से वैल्यू डिस्प्ले करते हो। तो आप अगर स्ट्रिंग का एग्जाम आता है तो उसमें इस टाइप का छोटा सा एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है जावा स्ट्रिंग क्लास मेथड। तो अब ये जो है मेन कंसेप्ट यूज हो रहा है कि कौन कौन से मेथड हैं जावा स्ट्रिंग में हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रिंग है इट इज अ क्लास, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से मेथड है, सबसे पहले है कैर एड, ठीक है, कैर एट इंडेक्स। तो ये क्या करता है, अगर हम ये मेथड, इसमें ध्यान रखना कि ये जो है ए, दिस इज इन अपर केस, ओके। तो अपर केस में है ये, तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये कैर एट क्या रिटर्न करेगा कि पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा कैरेक्टर है। इंट लेंथ, ये हमें क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग लेंथ। इसी तरीके से स्टैटिक स्ट्रिंग फॉर्मेट, ये टाइप्स भी बताए हुए हैं कि इसका टाइप क्या होगा। जैसे कैर एड जो है उसका टाइप होगा ये, यानी कि आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल, मान लीजिए मैं ये ले रही हूँ, दिस इज द एग्जांपल, मैं लिखना चाहती हूँ ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं,
इसके लिए मैं ले रही हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगी, कैर एक्स इज इक्वल टू S3 डॉट कैर एट इंडेक्स वैल्यू सपोज करो मैंने ले ली 4, ठीक है। तो ये क्या करेगा, x में क्या करेक्टर वैल्यू रिटर्न करेगा, फोर्थ इंडेक्स वैल्यू पे क्या है 0 1 2 3 4, तो इट विल रिटर्न द वैल्यू p, ठीक है। अगर आप सिस्टम डॉट प्रिंटलन में अगर x की वैल्यू को डिस्प्ले करते हो तो ये क्या आउटपुट देगा, p आउटपुट देगा, ओके। तो क्या रहती है करेक्टर एट। तो इसके बाद है स्ट्रिंग फॉर्मेट, इट रिटर्न्स द फॉर्मेट स्ट्रिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है, फॉर्मेटेड मेमोरी स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, स्टैटिक है इसका टाइप, ओके। तो इट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग विद गिवन ब्लॉकेड, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट जो है एक है सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग्स आपको पता ही है क्या रिटर्न करता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स, यानी कि जो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ 3, तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा कि थर्ड इंडेक्स वैल्यू के बाद की स्ट्रिंग, यानी कि अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेती हूँ और इसमें मैं सबस्ट्रिंग है, ये मल्टीपल स्ट्रिंग है, तो मुझे उसका टाइप क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग x इज इक्वल टू S3 डॉट सब स्ट्रिंग, मान लीजिए मैंने लिया 1, तो ये क्या करेगा, 1 इंडेक्स वैल्यू के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं ये वैल्यू रिटर्न करेगा। यानी कि अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इस मेथड से अगर x की वैल्यू को डिस्प्ले करूंगी तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, एग्जाम्पल, ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ओके। ये सब स्ट्रिंग है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंटेन्स बुलियन वैल्यू, कंटेन्स ट्रू और फॉल्स की, ये मैच करने के लिए यूज होता है कि जो भी मैं यहाँ लिखूंगी तो जैसे कि इसमें कंटेन्स, ओके, तो कंटेन्स क्या करेगा, ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, ओके। तो मैं क्या लूंगी, बुलियन सी, और अगर इसको मैं कैसे लिखूंगी, S3 डॉट कंटेन्स, ठीक है, S3 डॉट कंटेन्स, और मैं मान लो एग्जाम्पल में मैं लिखती हूँ MPLE, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि MPLE सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है इसके अंदर, MPLE अगर है तो ये सी के अंदर क्या वैल्यू स्टोर कर देगा, ट्रू, जिसको आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में डिस्प्ले करा सकते हो, ओके। और हम इसको किस तरीके से लिख सकते थे, मैं इस तरह से भी लिख सकती थी इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S3 डॉट कंटेन्स MP, मान लो मैं 2 MP ही करना चाहती हूँ, ठीक है, सेमीकोलन, तो ये क्या आउटपुट देगा, ट्रू। अगर ये नहीं होगा तो ये क्या वैल्यू देगा, फॉल्स। इस तरह से हम डिस्प्ले करते हैं, राइट। उसके बाद आता है स्ट्रिंग ज्वाइन, अगर आप 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये ज्वाइन स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, स्टैटिक, ये स्टैटिक टाइप होता है इसका, स्ट्रिंग ज्वाइन, उसके बाद कैर सीक्वेंस डिलिमिटर, कैर सीक्वेंस, तो आप जो भी यहाँ पे सीक्वेंस लिखोगे तो वो आपका डिलिमिटर का मतलब होता है किस तरह से ज्वाइन करवाना चाहते हो, डिलिमिटर मतलब इस तरह से, जैसे मैं ऊपर वाला एग्जांपल लेती हूँ, तो मान लीजिए मैंने लिया स्ट्रिंग x इज इक्वल टू S3 डॉट स्ट्रिंग ज्वाइन, उसके बाद मैंने डिलिमिटर लिया डबल कोट्स, सिंगल कोट्स में स्लैश सीक्वेंस मान लो मैंने लिखा हेलो, तो ये क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा x की वैल्यू अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो ये स्ट्रिंग को इस तरह से डिस्प्ले करेगा, एग्जाम्पल स्लैश हेलो, ये आउटपुट देगा ये। तो आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो ब्लैंक देगा, राइट। ये है स्ट्रिंग ज्वाइन। उसके बाद स्ट्रिंग ज्वाइन, ये अलग से और कंसेप्ट आ गया, आईडी, ठीक है, तो आईडी टेबल भी आ गया, ये एक्सटेंड, ये आप इतना ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला एग्जांपल करो। उसके बाद बुलियन इक्वल, ये चेक करने के लिए कि 2 स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं, बुलियन इक्वल करते हैं। इज एम्प्टी, ये चेक करते हैं स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं।
तो आप ये भी ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। स्ट्रिंग कनकैट, दो स्ट्रिंग को कनकैट करना है तो स्ट्रिंग कनकैट यूज करते हैं। यानी कि मान लीजिए मैंने दो स्ट्रिंग्स ली हैं, एक लिया मैंने स्ट्रिंग एस, इसको मैंने ले लिया हेलो, राइट। उसके बाद मैंने ले लिया दूसरी स्ट्रिंग, ले लिया स्ट्रिंग S1 JI। ओके, तो हम स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कैसे करेंगे? स्ट्रिंग कंकैटिनेट क्या होगा, ये क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करेगा। तो मैं स्ट्रिंग टाइप प्रिंट एलन में भी ले सकती हूँ, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। या फिर आप इसको एक और ले लो, स्ट्रिंग S3 दैट इज इक्वल टू S डॉट concat S1। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो S3 में कंकैटिनेट हो जाएगा। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू S डॉट कंकैट, आप मैसेज भी लिख सकते हो JI। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कंकैटिनेशन के लिए यूज होता है। रिप्लेस क्या करता है, ओल्ड वैल्यू को न्यू वैल्यू से रिप्लेस कर देगा, राइट। स्ट्रिंग रिप्लेस, ये और इसमें इसका और डिफरेंट वर्जन आ गया, ऑल ऑकरेंस ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टर सीक्वेंस। ओके, और भी है इसके अंदर। स्प्लिट है, स्प्लिट क्या करता है, इसको स्प्लिट कर लेगा, रिटर्न्स अ स्प्लिट, इसको अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर लेता है। ओके, इसी तरीके से इंडेक्स ऑफ है, कैरेक्टर एट वैल्यू। ओके, तो आप लोअर केस में करना चाहते हो, इंडेक्स ऑफ है। तो जो मेन है मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से इसके अंदर है। अपर केस के लिए अपर केस के स्ट्रिंग ट्रिम, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है ट्रिम है, अपर केस है, लोअर केस है, और इंडेक्स ऑफ है, इंडेक्स बताता है ये। और उसके बाद स्प्लिट है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, स्प्लिट करने के लिए स्ट्रिंग को। रिप्लेस है, कंकैटिनेट है, इज एम्प्टी है, इक्वल है, ठीक है। जॉइन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंटेन्स, सबस्ट्रिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। टाइम हो गया आप लोगों का?